हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मीन राशि की 65 साइन की, और इसमें ये देखेंगे कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है और जो इनकी दूसरा चरण जो साढ़े साथी का चल रहा है, इसमें क्या 2025 में क्या परिणाम आने वाले हैं। तो ये एक रामचरितमानस में जो उत्तरकांड है उसमें ये एक चौपाई है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुबीर ही भजई भजई जय संत। कहने का मतलब है कि जीवन का जो सार है वो बहुत कुछ ही लोग उसको पकड़ पाते हैं, बाकी सभी का उस सार को पकड़ना आसान नहीं है। तो मैं इस क्यों कहा इसमें मकर ये जो मीन राशि वालों के साथ में इस चौपाई को लिंक करना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जीवन की विपरीत परिस्थितियां भी आते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूलता कैसे लाई जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर होने जा रहा है मीन राशि वालों के साथ में। मीन राशि के साथ में जो एक बड़ी विडंबना है कि इस समय राहु का गोचर यहाँ पर ठीक लग्न में यहाँ पर चंद्र कुंडली के हिसाब से चल रहा है, और दूसरी जो यहाँ पर जो सैटर्न का गोचर है वो द्वादश हाउस में है। तो इसलिए विडंबना मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो इस समय जो ट्रांजिट है, ग्रहों का जो ट्रांजिट है, उसके साथ साथ में यहाँ पर वीनस भी इस समय 28 जनवरी से बने हुए हैं। 28 जनवरी को यहाँ पर वीनस की स्थिति भी यहाँ पर रहेगी। तो जब राहु के साथ में वीनस होते हैं तो कई प्रकार की मन में चंचलता बनी रहती है। तो उस चंचलता को हमें विपरीत से अनुकूल दिशा को लाना है। यदि अनुकूलता उसमें आती है तो हम कई प्रकार से परिपक्व उसमें बनते हैं, क्योंकि राहु उन सभी बंधनों को खोल देता है जिन बंधनों से कि आप जकड़े होते हैं पहले। अब उन बंधनों को यदि खोलेंगे तो उसमें अनुकूलता तब आएगी कि आप आपके जो जो काम रुके हुए थे उन सब कार्यों को करने पर आप लग जाओ। तो इस तरह से यहाँ पर राहु का जो यहाँ पर रहेगा वीनस के साथ में, तो वीनस प्रभावी रूप से एक रिच स्टेटस को बताते हैं, और साथ साथ में राहु उनका फुल सपोर्टिंग वाले यहाँ पर होंगे। तो इस तरह से जो भी परिस्थितियां होंगी उन परिस्थितियों को अनुकूल दिशा में ले जाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा यदि यहाँ पर देखते हैं हम कि जो शनि का गोचर है वो द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में जो शनि का गोचर है वहां पर भी वीनस तो 28 जनवरी को यहाँ पर आएंगे, तब तक यहाँ पर बने हुए हैं। तो जो यहाँ पर जो जो शुक्र का गोचर तो अच्छा माना जाता है द्वादश हाउस में, लेकिन यहाँ पर जो शनि का गोचर है ये कई तरह से खर्चे की समस्या को बना देता है। इसलिए मुख्य रूप से जो इन्वेस्टमेंट का है, आपको जब तक मार्च में जब तक यहाँ से यहाँ पर आते हैं उस समय आपको अपने जो धन का जो आपको सही उपयोग करना, ये आपको आना चाहिए कि धन का उपयोग उन्हीं कामों में हो कि जो कि बहुत आवश्यक हैं और जो कि वहां पर हमारी आवश्यकता को बताते हैं। अदरवाइज एक ऐसा इन्वेस्टमेंट न किया जाए जिससे कि धन का जो आगमन हो वो कहीं ना कहीं रुके और उसे परेशानी बने, क्योंकि द्वादश भाव में शनि का गोचर यहाँ पर चल रहा है। अब मैं ये बताऊंगा कि चूंकि आपकी जो साढ़े साथी है वो साढ़े साथी का पहला चरण तो यहाँ पर पूरा हुआ, और जो दूसरा चरण यहाँ पर शुरुआत करेंगे, और दूसरा चरण की शुरुआत होती है ठीक 29 मार्च 2025 को। अब 29 मार्च 2025 को जब शनि यहाँ पर आएंगे तो शनि का यहाँ पर आना और उसके साथ राहु के साथ में रहना, तो अप्रैल और मई में यहाँ पर राहु के साथ में रहेंगे। तो अप्रैल और मई को जब राहु के साथ में रहेंगे तो इससे ये भाव सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जो कि आपका व्यापार का क्षेत्र भी होगा, जो आपका पार्टनर से संबंधित भी होगा, जो आपके साझेदारी से संबंधित भी होगा, और जो आपका वैवाहिक जीवन होगा, ये यहाँ पर प्रभावित होने के पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। लेकिन यदि राहु, और वही मैंने जैसे पहले कहा था कि यदि हम शनि और राहु की आचार संहिता को पढ़ लें, यदि हम इनके नियम कानून को पढ़ लें तो उसके अनुसार हम डिसिप्लिन हो जाते हैं। राहु हमेशा डिसिप्लिन के लिए कहते हैं कि आप डिसिप्लिन होकर के काम करिए, और यदि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट